सलामती कौंसिल में करारदाद पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने कहा कि कौंसिल में सियासी मुफादात को यूएन चार्टर पर फौकियत दी गई। करारदाद ईरान के खिलाफ वाज़ेह नाइंसाफी है। अमरीका और इसराइल ने ईरान पर जाहिरियत की है। ईरानी मंदूब ने कहा कि करारदाद ज़मीनी हक़ाइक़ को मस्ख़ कर रही है। मौजूदा बहरान की असल वजूहात को नज़रअंदाज किया गया। सलामती कौंसिल में जंगबंदी के लिए रूस की जानिब से पेश करदा करारदाद मुस्तरद हो गई। रूसी करारदाद में मशरिक़ वस्ता में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया गया था। शहरियों और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की मज़म्मत की गई। बहरान का हल मुज़ाकरात और सफारतकारी से निकालने का मुतालबा किया गया था। करारदाद को मतलूबा 9 वोट हासिल न हो सके। वोटिंग के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के सफ़ीर ने कहा सलामती कौंसिल ने जंग फौरी रोकने का वाज़ह मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। बाज़ ममालिक के अमन बैनुल अक़वामी कानून से मुतालिक दावे महज खाली नारे हैं। अमरीकी सदर के दावों के बावजूद आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम न हुई। IAEA ने 400 मिलियन बैरल तेल रिलीज करने का ऐलान किया था। अमरीकी क्रूड ऑयल $93.18 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है, जबकि बरतानवी क्रूड ऑयल की कीमत $98 से ऊपर चली गई है। तेल की फी बैरल कीमत $200 तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाएं। ईरान की पॉलिसी अब पैर दर पे हमले होगी। अब में हरमुज़ में आने वाला हर जहाज टैंकर हमारा जायज हदफ तस्वुर होगा। बाज़ाराना इनकलाब ने धमकी दे दी, कहा तेल के एक कतरे को भी गुजरने की इजाजत नहीं देंगे। ईरान ने गूगल, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट समेत कई अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनियों को भी जायज हदफ करार दे दिया। दफातर और डाटा सेंटर्स की फहरिस्त जारी कर दी। कहा दुश्मन के टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले। हिजबुल्लाह के साथ मिलकर सैकड़ों रॉकेट दाग दिए। तल अवीव समेत पूरी सहूनी रियासत में सायरन बज उठे। आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। सहूनी शहरों में भगदड़ मच गई। मशरिक़ वस्ता पर भी हमले जारी। इराक के करीब समंदर में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर पर हमला। आग भड़क उठी। अमले का एक रुकन हलाक, 25 को बचा लिया गया। हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने की कोशिश में मसरूफ। गुज़श्ता रोज भी 3 जहाज़ों को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब का 3 बैलिस्टिक मिसाइल और 18 ड्रोन गिराने का दावा। इराक और बहरीन में भी अमरीकी अहदाफ पर ड्रोन हमले। कतर ने भी 2 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह किए। ईरान पर अमरीका और इसराइल के वहशियाना हमले जारी। ताज़ा हमलों में पासदाराना इनकलाब के कर्नल सैयद इब्राहिम समेत मजीद 9 अफराद जाँ बहक। तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब जोरदार धमाके सुने गए। लेबनान पर भी इसराइल की जारी है। बैरूत में खौफनाक हमले, 8 शहरी शहीद हुए, 17 जख्मी हो गए। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक इलाके में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जख्मियों और शोहदा की तादाद बढ़ने का खदशा। ईरान में बच्चियों के स्कूल पर हमले का जिम्मेदार अमरीका निकला। अमरीकी फौजी तहकीकात में बड़ा इंकशाफ। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स हकायक मंजर आम पर ले आया। अखबार के मुताबिक मीनाब में स्कूल पर हमला हदफ के तयन की गलती थी। मिसाइल हमले के लिए पुराने डाटा का इस्तेमाल किया गया, जो गलती का बायस बना। ईरान के स्कूल पर हमले का जिम्मेदार अमरीका। फौजी तहकीकात में बड़ा इंकशाफ। न्यूयॉर्क टाइम्स हकायक मंजर आम पर ले आया। अमरीकी अखबार के मुताबिक मीनाब स्कूल पर हमला हदफ के तयन की गलती थी। मिसाइल हमले के लिए पुराने डेटा का इस्तेमाल किया गया। अमरीकी फौजी हुकाम का कहना है तहकीकात इब्तिदाई मराहिल में है। पुराने डेटा को डबल चेक क्यों नहीं किया गया, इस अहम सवाल समेत कई सवालात के जवाब सामने नहीं आए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बच्चों से भरे स्कूल को निशाना बनाना हालिया अशरों की सबसे बड़ी और भयानक फौजी गलती करार दिया। जंग खत्म करने का वाहिद तरीका ईरानी खुद मुख्तारी को तस्लीम करना है। जंग में होने वाले नुकसान का हर्जाना अदा किया जाए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। सोशल मीडिया पर लिखा मुस्तकबिल में किसी भी जाहिरियत के खिलाफ मजबूत बैनुल-अक़वामी जमानतें दी जाएं। अमरीका और इसराइल ने खत्ते में जंग की आग भड़काई। पाकिस्तानी और रूसी रहनुमाओं से मुस्बत बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं से खत्ते में अमन के लिए ईरानी अज़्म का इयादा किया। आगे बढ़ते हम बताते हैं, हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत जानबूझकर बढ़ाई। कंपनियों को फायदा पहुंचाया। 19 अरब का टीका लगाया। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में हुकूमती फैसलों पर तनकीद। कहा टैक्स लगाते, कीमतों को फौरी ना बढ़ाते। किफायत शारी पॉलिसी भी मगरमच्छ के आंसू करार। स्कूल बंद करने के फैसलों को भी आड़े हाथों ले लिया।
फिर सरकार ने 20 रुपए टैक्स बढ़ाया है और 35 रुपए प्राइस बढ़ाई है कंपनी। बेस्ट ये है कि बहुत बड़ी गलती की है और वर्स्ट ये है कि जानबूझ कर किया गया है। कोई सेंस नहीं था कंपनियों को फायदा देने का। ये कितने अरब की पक्की बनती है जी? 19.25 अरब रुपए। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं अपने पीएचडीपी को 50% पे फ्रीज कर रहा हूँ। इसी तरह सूबे जो है ना वो भी कह देते हैं कि हम अपना पीएचडीपी जो है सूबों का एडीबी जिसको बोलते हैं वो हम 50% पे फ्रीज कर रहे हैं। ये जो है ना ये मगरमच्छ के आंसू है कि हम सैलरी को 25% काट दिया, यानी कि 4 लाख रुपए 3 लाख रुपए वहां से काट दिए और 25 करोड़ रुपए आप एमएनएस को फिर भी दे रहे हैं। ऑस्टेरिटी के नाम पे जो एक मेजर लिया है मैं समझता हूँ बहुत गलत है। ये इन्होंने स्कूलें बंद कर दी। 2025 में पूरे स्कूल ईयर में पंजाब में सिर्फ 135 दिन स्कूल लगी। 31 मार्च तक छुट्टी दे दी है। कभी बसंत आती है हम छुट्टी दे देते हैं, ईद तो खैर हम देते ही हैं। उसके बाद स्मॉग हो गई, छुट्टी दे दी, क्रिकेट का मैच हुआ, छुट्टी दे दी। मुझे बताएं कि कौन से गांव के अंदर ये बच्चे गाड़ियों में बैठ के स्कूल जाते हैं या देहातों में। दुनिया भर में ये है कि आखिर तक स्कूल बंद नहीं होगी और सबसे पहले स्कूल खुलेगी। हमारे यहाँ उल्टी गंगा बनती है, कुछ बात हुई स्कूल बंद कर दो। अफवाहों पर कान ना धरे ना घबराएं। पाकिस्तान के पास सरकारी मिल्कियत में अप्रैल तक के लिए पेट्रोल और डीजल का वाफिर जखीरा मौजूद है। मजीद तफसीलात रिजवान आलम की रिपोर्ट में देखिए। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी, मुल्क में पेट्रोल और डीजल वाफिर मिकदार में मौजूद। पीएसओ की रिपोर्ट की तफसीलात समा को मौसूल हो गयी। पाकिस्तान स्टेट ऑयल के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत का 20 दिन से जायद का जखीरा मौजूद। निजी कंपनीज के पास भी वाफिर मिकदार मौजूद है। किल्लत से मुतालिक गलत मालूमात फैलाई जा रही है। रिपोर्ट में बताया गया कि ओमान से रवा माह के लिए पेट्रोल के 2 कार्गो खरीदे जा चुके हैं जो शेड्यूल के मुताबिक आएंगे। हुकूमती मामनत से सऊदी अरब से भी पेट्रोल का कार्गो हासिल कर लिया गया। एक और जहाज अप्रैल के पहले हफ्ते के लिए खरीदा जा चुका है। 10 मार्च को खोले गए टेंडर पर 25 अप्रैल को पेट्रोल का दूसरा कार्गो मिल जाएगा। पीएसओ हुकाम का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ की मौजूदा सूरत हाल के बाइस कोयत पेट्रोलियम से 2 तैयार कार्गोज पाकिस्तान न पहुंच सके। डिमांड और सप्लाई के मुताबिक कार्गोज की तादाद का फैसला किया जाएगा। आने वाले ज़राई सीजन और स्ट्रेटेजिक स्टॉक जमा करने के लिए मुतबादिल ज़राई ऑप्शन पर भी नजर है। सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। इसराइल की सफ़ाकियत माह मुक़द्दस में मस्जिद अक्सा के दरवाजे मुसलमानों पर बंद कर दिए। 8 इस्लामी ममालिक की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका बयान जारी कर दिया गया। बयान में कहा है कि इसराइल की जानिब से माह रमज़ान में मस्जिद अक्सा के दरवाजे मुसलमानों के लिए बंद करना काबिल मजम्मत है। इबादत गाहों तक जाने पर इम्तियाजी रुकावटें बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। और पाकिस्तान में शवाल का चांद 19 मार्च को नजर आने का इम्कान है। स्पार्को ने ईद उल फितर 21 मार्च को होने की पेशगोई कर दी। स्पार्को के मुताबिक शवाल 1447 हिजरी का नया चांद 19 मार्च को सुबह 6:23 पर पैदा होगा। उस रोज गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 12 घंटे 41 मिनट होगी, जिसकी वजह से उसके नजर आने के इम्कानात इंतहाई कम हैं। शवाल के चांद की रोयत का हतमी ऐलान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी।